परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हम खुदा के उस बड़े प्रेम के वसीला से जो हम सब के साथ उसने किया, वो प्रेम जो पुत्र के वसीला से सलीब के ऊपर, कलवरी क्रूस के ऊपर प्रकट किया गया, वो प्रेम जो हम अपने गुनाहों के कारण उससे दूर थे, नज़दीक लाने के लिए कि उसका प्रेम पूरे जगत के ऊपर हुआ कि जगत नाश ना हो, कोई रूह नाश ना हो, हर एक जन बचाया जाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि हम संगत में हैं। परमेश्वर का प्रेम उसके अनुग्रह के वसीला से हम सब के ऊपर नाजिल हुआ, प्रकट हुआ। और ये जो हमारे ऊपर कृपा हुई है, खुदा ने अपने पवित्र प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया है। वो इस संसार के बीच चलने के लिए नहीं, संसार के बीच में से अलग करके उस राज के लिए जो शुरू से हम सब के लिए तैयार किया गया कि हम उस राज के बीच उस मिरास को प्राप्त करें, उस राज के अधिकारी हों, सदीपक जीवन के अधिकारी हों। तो पौलुस रोमिया की कलीसिया को ये कहता है, 12 बाब उसकी दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश्य ना बनो। फिर आगे लिखा है, तुम्हारा मन नया हो जाने के बाद, हाँ जी, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण, मन के नए हो जाने के बाद तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब है कि चाल चलन भी हमारा संसार में बदला हुआ नजर आना चाहिए। फिर उसने कुरिन्थिया की कलीसिया को भी ये बात कही कि अब इन लोगों से संसार में से निकल आओ। दूसरा कुरिन्थिया 6:17, दूसरा कुरिन्थिया 6:17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यदि उनके बीच मिक्स रहे, किन लोगों के बीच जब इंसान तौबा करता है, बपतिस्मा ले लेता है, पवित्र आत्मा हासिल कर लेता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी ये समस्या होती है उन लोगों को छोड़ना। उसमें रिश्तेदार भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं। क्यों छोड़ना पड़ता है? कैसे लोग, उन लोगों से, किन लोगों को छोड़ने के लिए कहा गया है, किन लोगों से निकलने के लिए कहा गया है, कौन सी बातें छोड़ने के लिए कहा गया है?
एक वचन पहले और पढ़ेंगे, तीतस 2 बाब उसकी 12-13 आए। और हमें चेतावनी देता है कि और हमें, जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा गया कि हमारे ऊपर जो कृपा हुई है वो हमें चेतावनी देती है। हाँ जी, पढ़ेंगे 11 से पढ़ लो। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। वो अनुग्रह सारे मनुष्यों के छुटकारे का कारण है और वो सब मनुष्यों को चेतावनी देता है। अनुग्रह, हाँ जी। और हमें चेतावनी देता कि हम अविक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हाँ जी, फिर से इस लफ्ज को। और हमें चेतावनी देता है कि हम अविक्त और संसारिक अभिलाषाओं पंजाबी से, में इसको पढ़ना 12 आयत पढ़ो। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ, हाँ जी। हाँ जी, फिर हिंदी च पढ़ो। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से, भक्ति और संसारिक विषय जो है, संसारिक अभिलाषाएं जो हैं, उनसे, संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, उनसे अपना मन ही फेर लेना है। इस युग के, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। पंजाबी में पढ़ेंगे। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ये जो वर्तमान युग है, ये जो समा चल रहा है, सुरत, सुरत दे नाल है ना, सुरत ਧਰਮ ਅਤੇ धर्म ਅਤੇ ਭਗਤੀ भक्ति, ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। अपनी उम्र जो व्यतीत करनी है, जो जिंदगी का हिस्सा है, बड़ी सुरत के साथ, धर्म के बीच और भक्ति के साथ, हाँ जी, उम्र व्यतीत करिए। और ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਆਸ ਦੀ ਅਤੇ हिंदी में 13 आयत पढ़ देंगे। और उस धन्य आशा की, अर्थात वो आशा जो हमारे लिए है, धन्य आशा, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट अपने होने, महान परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के उसका इंतज़ार करते रहें, बाट जोते रहें। अब इन बातों को समझेंगे जो हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ लिखा गया, इस संसार के सदृश ना बनो, मन के नए हो जाने से क्या करना है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। फिर हमने पढ़ा कि उनसे निकल आओ, ऐसी बातों से निकल आओ। फिर हमने पढ़ा अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं, मन फिराना है इन संसारिक विषयों से। जब इंसान तौबा करता है, बपतिस्मा ले लेता है, पवित्र आत्मा पा लेता है, फिर उसके सामने ये समस्या होती है, शादी ब्याह हो तो वहाँ रीति रिवाज होते हैं, फिर बड़े संसारिक विषय, नाच रंग होते हैं,
डांस, डीजे, पार्टियां, शराब। तो कितने भाई लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए 3 साल शराब नहीं पी, बड़े खुदा में चलते रहे, फिर उन्होंने कहना कि जी शादी आ गई थी, तो फिर उत्थे रिश्तेदारों ने थोड़ा दबाव बनाता तो फिर पीनी पै गई। ਇਹਦਾ मतलब है कि यहाँ पौलुस कह रहा कि बाकी की उम्र जितनी भी आ भगती दे विच, धर्म दे विच ते सुरत दे नाल, बड़ी चौकसी दे नाल। रिश्तेदार दबाव बनाएंगे कि कोई बात नहीं, संसार में ये दिन कौन से रोज़ रोज़ आते हैं, लेकिन एक धर्मी शादी के बीच में भी धर्मी ही नज़र आना चाहिए। रिश्तेदारों ने वो रीति रिवाज करने के लिए भी कहना है। बहनें जो खुदा के साथ एक हो जाती हैं, जब वो संसारिक विषयों से मन फेर लेती हैं, बहुत सारी ऐसी, फिर शादी ब्याह के बीच में ही क्या होता है, एक जाल कि नहीं ये शादी ब्याह है, कोई बात नहीं, फिर तो थोड़ा बहुत लाउना पा लेना चाहिए, कहते नाच रंग कर लेना चाहिए, कोई नहीं कहते माफ़ी मांग लो, है ना। तो इसका मतलब है कि माफ़ी तो इंसान मांग लेता है। जैसे कल रात विश्ववाणी हुई थी कि बार बार गलतियां करके बहुत सारे बार बार क्या मांगते रहते हैं, माफ़ी मांगते रहते हैं। एक बार जिन बातों को छोड़ दिया है, दारू पीने वाले ने दारू छोड़ दी, अपना जीवन खुदा के अर्पण कर दिया, फिर कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। जो बातें हम छोड़कर आ जाते हैं कि नहीं, अब मेरा जिस्म जो है, मेरी देह जो है, मेरा प्राण जो है, मेरा आत्मा जो है, इसके ऊपर अधिकार मेरे स्वामी का है, मेरे मालिक का है, मेरे खुदा का है। ये देह प्राण आत्मा मेरे खुदा का हो चुका है, मैं किसी का हो गया हूँ, किसी की हो गई हूँ, मैंने अपना जीवन खुदा के अर्पण कर दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं, संसार के बीच में पार्टियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, वो मर्ग के बाद जब 10वां होता है ना, कहते काठिया, उस वक्त भी बड़े जाल में फंस जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये संसारिक विषय हैं, संसारिक बातें जो हैं, हमारा चाल चलन, मन नया हो गया है, तो फिर अगर मन नया नहीं हुआ, फिर तो बपतिस्मा के बाद भी वही पुरानी बातें करने को दिल करेगा, पुराने काम वही जिंदगी में, कि नहीं इतवार को वाइट सूट या हाथ में बाइबल पकड़कर दूसरों को धर्मी नजर ही आएगा, लेकिन जीवन बदला हुआ नजर आना चाहिए। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, आपकी ड्यूटी के ऊपर, आप नौजवान हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज के बीच में, हर जगह ईमानदार की, धर्मी जन की एक अपनी पहचान होनी चाहिए। उनके पहरावे से भी पहचान होनी चाहिए, उनके चाल चलन से पहचान होनी चाहिए, उनके बोल चाल से भी पहचान होनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल हमने इतवार के इतवार संगति करनी है, बस लिखा है कि हफ्ते में एक दिन संगति करनी है। संगति तो फरीसी लोग भी करते थे, वो बड़ी शरह के पक्के थे, वो सब्बत को पाक मानते थे, हफ्ते में 2 व्रत रखते थे, रोज़े रखते थे, फिर क्या करते थे, दान दसवंध देने में वफादार थे, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देते थे। लेकिन लिखा गया कि फरीसी धर्मी नहीं ठहरा। दान देने वाला, दसवंध देने वाला, हफ्ते को एक दिन को पाक मानने वाला, सब्बत को पाक मानने वाला,
रोज़े रखने वाला धर्मी नहीं ठहरा, बल्कि दूसरा ही धर्मी ठहर गया, जो छाती पीट रहा था, जो आंसू बहा के दुआ कर रहा था कि आए खुदा मेरे गुनाहों को क्या कर, क्षमा कर, मैं गुनहगार हूँ, जिसने अपनी आंखें भी ऊपर उठाने योग नहीं समझी। तो इसका मतलब है कि केवल हमें यही नहीं है कि बस संगत करनी है, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल दूसरों को ये बताए कि ये खुदा के लोग हैं। हमारे अंदर वचन का बल नजर आना चाहिए, वचन होठों ज़बान पे उसकी ताकत नजर आनी चाहिए। शादी हो, पार्टियां हो, किसी भी किस्म का फंक्शन हो, बर्थडे पार्टियां हो, जैसे नोट जो होता है, करेंसी जो होती है, करेंसी हिंदुस्तान की करेंसी कहीं भी किसी भी देश में चली जाए इसका कलर भी वही रहेगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। कनाडा की करेंसी, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, इधर लोग जब शौक़ से कुछ लोग लेकर आते हैं या उनके पास जो वो नोट होते हैं, वो उसका कलर चेंज तो नहीं होता, नोट का कलर कभी चेंज तो नहीं होता, क्यों हो जाता है? 500 का नोट आपकी जेब में है, इंडियन करेंसी, मान लीजिए ये दुबई चला जाए, रंग चेंज तो नहीं होएगा? नहीं, देख लो जो होता है था। फिर शादी ब्याह में बहनों का और रूप होता है, संगत में और रूप होता है, रंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि उसने कहा, क्योंकि ये जो समस्या है, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं, वो क्या कहेंगे, इतने लोग वहां आए होंगे, वो क्या कहेंगे। बहुत सारे इसी डर के कारण, इसी दबाव के कारण संसार के साथ भी मिले रहते हैं, इधर संगत के बीच में भी चलते रहते हैं, ना वो आगे बढ़ते हैं ना, इसका मतलब है कि बीच वाला मेल है ना। तो आपको अलग किया है खुदा के साथ एक होने के लिए। जैसे रात भी बताया कि यीशु मसीह ने दुआ की, जैसे मैं और पिता एक हैं वैसे ये भी क्या हो जाएं, एक हो जाएं। बड़े भाई बहन हैं, भाई भी ऐसे ही, पार्टियां जब आ जाती हैं, इलेक्शन जब आती है ना, सरपंची की इलेक्शन आ जाती है, जहाँ इधर ये शहर में दूसरी काउंसलर की इलेक्शन आ जाती है, बड़े ईमानदार तौबा की होती, वापस में लिए होते हैं, वो फ्री की दारू जब पिलाते हैं, फिर वो कहते हैं कि सरपंच ने या काउंसलर ने ज़बरदस्ती क्या कर दी, पिला दी। 1-2 दिन तो उन्होंने ऐसे कहना है ज़बरदस्ती पिला दी, फिर 15 दिन, है ना। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को उनसे निकलना है, ऐसी बातों से। ये नहीं है कि गांव छोड़ के चले जाना है, मोहल्ला छोड़कर चले जाना है, उन कामों से निकलना है कि नहीं अब मेरा ये काम नहीं है, इनको मैं पीछे छोड़कर आ गया हूं, ये पीछे रह चुके हैं। वो लाइफ अलग थी जब मैं पाप में था, जब मैं संसार के नाच रंगों में चलता था, जब संसार के दोस्त मित्रों के बीच में था, जब रिश्तेदारों को खुश करने में रहता था, भाई बहनों को खुश करने में लगा रहता था,
एक बात याद रखनी है, ना तो कभी कोई खुश हुआ है ना कभी खुश होगा। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, रिश्तेदार भाई बहन, बहुत बार देखा है कि कुछ समय के बाद ही क्या हो जाते हैं, मुंह विटरे होते हैं ना। कहते कि जो फलानी बात हो गई जी, फिर नाराज़गी जी होगी, फिर कदों मनाना, शादी ब्याह थे, फिर थोड़ा देर बाद ठीक रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके। तो इसका मतलब है कि खुदा के साथ हमें एक होना है, जो ना तो कभी छोड़ता है ना कभी। हम गाते जरूर हैं कि यीशु मसीह है वफादार, ना कभी वो भूलेगा ना कभी छोड़ेगा, उसने आपके साथ एक जैसा ही रहना है यीशु यकसा नहीं बदलता है, यीशु यकसा नहीं बदलता, मानिंदे उसकी बनो, मानिंद उसकी बनो। तो इसका मतलब है कि हमें भी अलग होकर, यीशु मसीह ने पिता की मर्जी के बीच चलना पसंद किया, हमें भी अपने पिता की प्रभु की मर्जी में चलना ही पसंद करना चाहिए। जो नाराज हो जाते हैं, आपको छोड़ जाते हैं, एक वक्त आता है वो ही आपके पीछे अपने आप ही आएंगे, उन्होंने कहना ये सही थे, है ना। मान लीजिए एक शराबी आदमी है, उसने तौबा की है, पहले वो शराब पी जाता था, घर में पैसे नहीं देता था। चलो मैं एक एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। बटाला में एक इबादत थी, वो भाई पुलिस में थे, तो उनके वाइफ मिले जब, तो उन्होंने कहा कि सैलरी जो सारी है उसका बहुत हिस्सा वो शराब में, नशे में उड़ा देता है, कुछ दवाइयों में चला जाता है, तो दुकानों का राशन भी जो है वो उधार ही, बहुत पैसे चढ़े रहते हैं, ऐसे ही कर्ज भी बहुत चढ़ा हुआ है। तो खुदा ने उस भाई के जीवन को जब बदल दिया, तो जो नशे में पैसा जाता था, दवाइयों के बीच में पैसा जाता था, वो सारा बचना शुरू हो गया। फिर अपना प्लाट लिए, पहले वो किराए के ऊपर से, फिर अपना घर बनाया, अच्छा घर अब बना हुआ है, अब वो बहुत ही अच्छा एक खुदा के बीच में चलने वाले परिवार है, दुआ तारीफ करने वाला परिवार है। तो जो लोग शराब बार बार आपको कहेंगे कि शराबी को कि नहीं कोई बात नहीं, है ना, जब आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी तो वो देखकर खुश होंगे कि ये इन बातों से निकल क्यों आए हैं। इसलिए वहां पौलुस ने कहा उनमें से निकल आओ, उन कामों में से निकल आओ। फिर से एक बार पढ़ लेंगे वो कुरिन्थियों 6:17 में। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो, अलग रहने का मतलब है कि आपकी अलगताई नजर आनी चाहिए। अगर आप शादी ब्याह में गए भी हैं तो आपकी अलगताई ही नजर आनी चाहिए। आप ईमानदार धर्मी नजर आने चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ का रूप कुछ और है, संगत के बीच में कुछ रूप और है। उनमें से अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूं। हिंदुस्तान के अंदर शादी ब्याहों में जब मर्ग हो जाती है, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे मसीहियों के अंदर भी ऐसे रीति रिवाज हैं जो अन्य जातियों के बीच में से दाखिल हुए, जो अपने गृह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो रीति रिवाज करते थे। लेकिन अभी भी वो रीति रिवाज खत्म नहीं हुए। अभी भी वो रीति रिवाज क्या कर रहे हैं, बीच में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मसीह में भी आ जाते हैं, लेकिन वो रीति रिवाज उनको पकड़े हुए हैं।
मान लो शादी ब्याह में पहले क्या था, लड़के की शादी है, दही चढ़ाओ, चपड़ियाँ पहनाओ। अब होता है ऐसे, अब पढ़ी लिखी जनरेशन है, वैसे ही लोग छोड़ चुके हैं। तो एक ईमानदार अगर लड़का है तो फिर उसके बीच में तो ऐसी ये रीति रिवाज होने ही नहीं चाहिए। तो अब जो ऐसे संसार के बीच हमें बातें खींचती हैं, उसने कहा कि ये जो उम्र है भक्ति के बीच में, धर्म के बीच, धार्मिकता के बीच में, और बड़ी सुर्त के साथ, बड़ी चौकसी के साथ व्यतीत होनी चाहिए। अब भक्ति में से जो भक्ति वाली बातें नहीं हैं, दुआ करने वाला जन शादी के घर में भी अपनी दुआ, अपने नेम की दुआ कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो वहाँ भी जाएगा तो अपना कर्तव्य, अपनी समा खुदा के साथ जो समा है वो अपना समा खुदा के साथ व्यतीत करेगा ही करेगा। डीजे चल रहे हों, नाच रंग हो रहे हों, अपना समा वो निकाल ही लेगा, उसको उन बातों से कोई भी मतलब नहीं होगा। इसका मतलब है कि खुदा के साथ आपने जो वाचा बांधी है, नेम किया है, बपतिस्मा लिया, जब उसी वक्त कहा मैं अपने आप की तरफ से, पुराने जीवन की तरफ से, संसार की तरफ से क्या हो गया हूँ, मर गया हूँ। जब जो इंसान पुराने जीवन की तरफ से मर गया, फिर वहाँ जिंदा कैसे हो गया? संसार की तरफ से मर गया, फिर वो रीति रिवाज फिर से दोबारा कैसे, जो मारी गया है फिर जिंदा कैसे हो गया उधर? केवल संगत के बीच में नहीं दिखाना, बल्कि हर जगह जहां भी आप जाएं, आप खुदा का जन, खुदा का बेटा और बेटी ही नजर आए। हर जगह में कुछ लोग ऐसे रीति रिवाज भी करते हैं कि नहीं, ये जो शगन करने पड़ते हैं, शगन खोज करना है कि ये शगन रीति रिवाज जो हैं ये कहाँ से पैदा हुए, क्यों पैदा हुए। खुदा ने चाहा तो इसके पीछे में अलग अलग जो रीति रिवाज चल रहे हैं, इनके बारे में भी कैसे पैदा हुए थे, क्यों इनको लोग मानते थे, लेकिन खुदा के लोगों के बीच में इनका कोई भी महत्व नहीं है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ बहनें कहती हैं कि वीरवार को पोछा नहीं फेरना चाहिए, इस बार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस बार को खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कहते हैं ना, समझ रहे हैं। लेकिन जब उत्पत्ति पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हर एक दिन को खुदा ने क्या बनाकर क्या कहा था, अच्छा है। बुरा किसी को कहा? उसने कहा कि वीरवार बुरा है ना। बहने कहती इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। यही रीति रिवाज है जो छोड़ने हैं कि नहीं, अब इनका हमारे जीवन में कोई भी मतलब, इन वहमों से भरमों से क्या होना है, आज़ाद होना है। इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। खुदा ने कहा कि वो दिन मारा है, बुरा है। हर दिन को कहा अच्छा है। खुदा की बनाई हुई हर बात अच्छी है। कोई भी उसने, यहाँ तक कि जी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी खुदा ने बनाया है अच्छा ही बनाया है। इसमें हो सकता है आपकी सोच के अनुसार, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, लोग कहते हैं कि मच्छर नहीं बनाना चाहिए था। ये मच्छर जो है, साइंस कहती है कि मच्छर की कुछ प्रजातियां कुछ ऐसी हैं जो इंसान के लाभ के लिए हैं। समझ रहे? आप खोज कर सकते हैं नेट पे भी आजकल। तो इसका मतलब है कि कुछ बातें हमारी नज़र में बुरी होती हैं, अच्छी नहीं होती। ये बात अच्छी नहीं है, ये दिन अच्छा नहीं है, तो इन बातों से अब निकलना है।
ये सिर्फ एक जो वहम कुछ इंसानों को डर दिए गए थे, उस वक्त डर दिए गए थे, ये ना किया तो ये हो जाएगा, है ना। लेकिन इन डर से, इन वहमों से भी क्या होना है, आज़ाद होना है। इन संसार की बातों से क्या करना है, निकलना है। हमारे कैथोलिक भाई जो हैं वो कहते हैं कि रोज़े जब उतरते हैं शराब नहीं पीनी चाहिए, तो मीट नहीं खाना चाहिए, कहते 40 दिन, तो सारा साल शराब पीकर फिर जीवन तो प्रभु में ही है ना। अभी इन बातों से निकले ही नहीं कि इसमें तो लिखा है कि शराबी लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। वो कहते नहीं, बस जितने दिन रोजे उतरते उतने दिन पीनी नहीं चाहिए, बाकी साल नहीं, कभी कभी पीते हैं जब कभी रिश्तेदार कोई आ जाता है, कहते। इसका मतलब है कि अभी उन बातों से, संसार से निकले नहीं है। उसने कहा तुम्हारा मन नया होने के बाद, मन नए होने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। अगर वही वहम भरम हमने वही पकड़े हुए हैं, हम संगत में रहे हैं, मान अभी हम रहे हैं कि वीरवार को सिर नहीं धोना, कपड़े नहीं धोने इस दिन को, मान हम दे रहे हैं कि इस दिन पोछा नहीं फेरना चाहिए, घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। घर की सफाई हर रोज लाजमी है कि नहीं लाजमी? समझ रहे ना? कुछ बातें मसीहों ने अभी भी वो पकड़ी हुई हैं जिनमें से निकलना है। संसार की बातें, संसार का विवाद, संसार के रीति रिवाज, उनके अंदर डर बैठे हुए हैं। डर कहाँ से? अभी पहला ही तौबा तो कर ली है, बपतिस्मा तो ले लिया है, लेकिन पहला जो वहम था कि ये कर लिया इस दिन तो फिर ये हो जाएगा, वो डर अभी निकला नहीं है। उस डर को भी अपने अंदर से क्या करना है, निकालना है, विश्वास करना है पूरा कि नहीं मेरे को कुछ भी होगा नहीं, अब मैं यीशु मसीह का हूँ, यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन में है। ये वहम भरम वाली बातें, संसार का बातें, जो संसार का व्यवहार है, जो संसार के रीति रिवाज जो हैं, ये अब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि संसारिक बातें जो आपके अंदर डर पैदा करके आपको कमज़ोर करके रखती हैं, गुलाम बना के रखती हैं, उन बातों से भी क्या करना है, निकल आना है। हो सकता है आपके जाति भाई के लोग या आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार इन बातों को बुरा माने। संगत के बीच में कुछ बहनें ऐसी आती हैं, कहती हैं कि अभी थोड़ा समय हुआ शादी हुई को, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि उनके कल्चर में बहनों को सिंदूर लगाना चाहिए, वो पूरा हार श्रृंगार करना चाहिए एक शादीशुदा औरत को। लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं कहती कि ना, मसीह के लिए जब छोड़ दिया। वो अपने कल्चर के बीच में भी जब जाते हैं, अपने जाति भाई लोगों के बीच में भी जब जाते हैं, कहते कि नहीं हम खुदा के हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा चाल चलन हर जगह में ही बदला हुआ नजर आना चाहिए। हमारे अंदर बदलाव जो है, बहुत सारे रीति रिवाज तो ऐसे हैं जिनमें बहुत सारा पैसा खराब हो जाता है ना। ये करना है, ये दिन आ गया है, इस दिन ये करना पड़ेगा, इतना खर्चा, इतनी सामग्री मंगानी है ना। तो इसका मतलब है कि पैसा भी वेस्टिंग, समय भी वेस्टिंग और डर अलग का। जब आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू ही आ चुका है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको संभालता है, यीशु का नाम आपको संभालता है,
खतरों से बचाता है, संकटों से बचाता है, आंधियों से बचाता है, बुरी नज़र से बचाता है, बद दवाओं से बचाता है और हर तरह से संभालता है। तो इसका मतलब है कि फिर हमें उस नाम के ऊपर विश्वास करके कि ये बातें अब मेरे काम की नहीं हैं, इन बातों से मुझे खुदा ने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। क्योंकि वहाँ लिखा था 13 आयत में, 13 आयत 30 जो पढ़ रहे थे, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हैं, वो महिमा का दिन प्रकट होने वाला है। हम उसी तैयारी के बीच अपने पूरे बने, जैसे दुल्हन जब बारात का दिन होता है तैयार होकर किसको इंतज़ार में होती है, दूल्हे के इंतज़ार में कि दूल्हा आएगा तो आज का दिन मेरे नगर से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे भाई बहनों से विदाई का दिन है। तो हमें बाट जोते रहना चाहिए, इंतज़ार में रहना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए कि दूल्हा राजा आने वाला है। हमें हर समय क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये बातें हमारे लिए नहीं हैं। प्रभु ने हमें इन सब वहमों से, भ्रमों से, रीति रिवाजों से, फालतू की व्यर्थ बातों से क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। पौलुस गलातियों को भी लिखते वक्त कहता था 1:4 जब पढ़ते हैं, हाँ जी, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ जी, पंजाबी में जिने साडे पापां दे कारण अपने आप नूं दे दिता, भाई साडे परमेश्वर अते यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। हाँ जी, भाई साडे परमेश्वर अते पिता दी इच्छा दे अनुसार हमारे परमेश्वर, फिर से पढ़ो, भाई साडे परमेश्वर अते पिता दी इच्छा के अनुसार, हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार सानू इस वर्तमान बुरे युग तो बचा लवे, हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या करे, बचाए। तो इसका मतलब है कि वो जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को ही दे दिया, तो इस वर्तमान बुरे संसार के बीच जो गलत रीति रिवाज चल रहा, जो कुछ भी ये सारी पीढ़ी दर पीढ़ी बातें चलती आ रही हैं, हमें उनसे भी ये डर निकाल देना चाहिए कि ये हमारा कुछ भी बिगाड़, अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा कुछ भी हो, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम अब किस में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं। तो इन सारी बातों से बाहर निकलना है। ये जो संसारिक विषय इनके अधीन नहीं होना, संसारिक कामनाएं जो हैं इनके अधीन नहीं होना। बहुत सारे लोगों के अंदर खुद अपने अंदर ही कामनाएं होती हैं कि नहीं, शादी है या पार्टी है तो बन फब कर जाना चाहिए, उनके अंदर खुद ही कामनाएं होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये बाइबल नहीं कहती कि आप अच्छे कपड़े ना पहनो, या जो फैशन आउट गलत फैशन है, समझ रहे हैं आप, संसार गलत फैशन जो है, जो मसीहियों को जोग नहीं है। तो उसका मतलब है कि आप संसार के बीच में भी अगर फंसे रहे, तो इधर भी चल रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ने में क्या है, रुकावट है। इन बातों से निकलना है ताकि आपका खुदा आपको क्या करे,
स्वीकार करें। वो इन वर्तमान बुरे युग से, इस संसार से आपको क्या करेगा, बचाएगा, उन सारी बातों से भी आपकी रक्षा करेगा। और आप इस संसार के सदृश ना बने, बल्कि मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाए, आपका बोलचाल आदर्श बन जाए, आपका पहरावा आदर्श बन जाए, आपकी बातें आदर्श बन जाए, और आप बहुत सारे लोगों को उन गलत बातों से खींचकर भी बाहर निकालने वाले बन जाएं। तो अब वर्तमान संसार जो है, इन संसारिक बातों में से भी अपने आप को निकालना है, ताकि आप अलगताई में नजर आएं। जब भी कभी ऐसे मौके आते हैं जब ये डर होता है कि रिश्तेदार, अगर हमने ये नहीं किया कि रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ नहीं होंगे, वो आपका प्रभु आपके साथ ही होता है, ये तो सिर्फ आपका ही डर होता है। तो फिर उन बातों से, जो बातें योग नहीं हैं, उनको अपने जीवन में कभी भी लेना नहीं चाहिए, और अपने आप को प्रभु के बीच में बनाकर, टहनी जो है बेल के बीच में बनी रहनी चाहिए, वचन के बीच बनी रहनी चाहिए। आपका जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए, और जहाँ कहीं भी जाएं वचन के अनुसार ही जीवन नज़र आए। तो संसार से निकलो और उस महिमा के दिन की बाट, इंतज़ार के बीच में आप भी पाए जाएं, जो आपके लिए एक बड़ी आशा है और बड़ा आनंद है। तो फिर संसार के विषयों के अधीन ना हो, बल्कि भक्ति, धर्म और सुरत से क्या करो, उम्र व्यतीत करो। आंखें बंद करेंगे दुआ के आगे।